Good morning, students. How are you? Fine? Very good. On the very last lecture, we have seen the factorization method, right? I hope you had solved all the problems related to factorization method. Okay. Today we are going to learn the new method for finding the roots of quadratic equation, which is the completing square method. क्या है? completing square method. ये मेथड में हम लोगों को क्या करना है, क्या क्या स्टेपिंग्स है, ये थोड़ा समझने के लिए टफ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में आ जाता है. ठीक है. ओके. ये 3 या 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, तो स्टेप जरा केयरफुली ध्यान रखना है. ओके. हाँ, एक एक स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा. सो फॉर दैट पर्पज I have taken one problem. 2y square plus 9y plus 10 is equals to 0. ओके. सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. फर्स्ट स्टेप ध्यान में आ गई. सेकंड स्टेप, जो यहाँ पर स्क्वायर टर्म है, जैसे यहाँ पर y स्क्वायर है, उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है मीन्स ए की वैल्यू कितनी चाहिए, हमेशा 1 चाहिए. कितनी चाहिए, हमेशा 1 चाहिए. अब यहाँ पर कितनी है, देखो यहाँ पर कितनी है, 2 है. तो ये 2 को यहाँ से हम लोगों को रिमूव करना है, डिटैच करना है. फॉर दैट पर्पज व्हाट विल आई डू, आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाउ मच, 2. ओके. तो मुझे क्या मिलता है, देखो 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9/2y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. दिस 2 गेट कैंसल. ओके. 2 1 ज़ा 2 यहाँ पर कितना 5 ज़ा, तो क्या बचा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके. समझ में आया. ओके. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ध्यान में रखना है आप लोगों को. ठीक है. ओके. यहाँ तक हो गई पहली स्टेप. हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर यहाँ पर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो ये स्टेप आप क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो, करने की ज़रूरत है नहीं. ओके. नाउ यहाँ से अभी ज़रा ध्यान में रखना है. अब क्या करो, फिलहाल ये कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, इसको करना है. तो क्या करना है, फिलहाल इस +5 की जगह पर हम लोग एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं k, और उस k की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वी हैव टू डू द कंप्लीट स्क्वायर. सो लेट y स्क्वायर प्लस 9/2y ओके प्लस k इज इक्वल्स टू y प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर. अब आप बोलोगे सर ये y कहाँ से आया, प्लस a कहाँ से आया. लेट कंपेयर करना है. अब यहाँ पर y प्लस ए और y माइनस ए, ये ब्रैकेट स्क्वायर हम लोगों को लेना है. ये प्लस वाला लेना या माइनस वाला लेना, ये कहाँ से करना है, तो ये सेकंड टर्म की जो साइन रहेगी उसके ऊपर वो पूरा डिपेंड रहेगा. राइट. ओके. तो इसको सॉल्व करते हम लोग. देखो y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस k इज इक्वल्स टू, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 2ay. राइट. ठीक है. प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0. नाउ इधर में एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉरी, इधर 0 नहीं, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y ओके एंड द कांस्टेंट टर्म. ओके. वी विल कंपेयर. सो यहाँ पर लिखने का कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कौन से, y एंड कांस्टेंट टर्म लिखना है आप लोगों को. ओके. तो इस y के साथ में कितना है, ट्वाइस है. इस y के साथ में कितना है, 9/2. ओके. इस 2 को इधर में लेके चलो तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 9/4. क्या मिल गया, 9/4. ओके. समझ में आया. अगर लेकिन यहाँ तक तो आ गए. नाउ k इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, a स्क्वायर. आल्सो
के इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में ए स्क्वेयर. जस्टली वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. What is it is 9/4. I will put here, so I will get k is equals to 9/4 ब्रैकेट स्क्वेयर. तो मुझे क्या मिलता है k is equals to 81 डिवाइडेड बाय 16. कितना मिल गया 81 डिवाइडेड बाय 16. ओके हाँ ये जो मुझे k की वैल्यू मिली 81 डिवाइडेड बाय 16, मैं ये क्या करूँगा, ये इक्वेशन 1 में एक बार ऐड करूँगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा. ठीक है. सो आई विल राइट हियर. ध्यान देते जाओ किस स्टेप से मैं निकल रहा हूँ. एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. सब्ट्रैक्टिंग कितना आया 81/16 ऑन subtract adding and subtracting in equation 1. इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में ऐड करना है. तो क्या है हमारा इक्वेशन वाई स्क्वेयर ओके प्लस 9/2y ओके प्लस फर्स्ट टर्म 81/16 माइनस 81/16 और इधर में कितना है +5 इज इक्वल्स टू 0. देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक बार उसको ऐड किया, एक बार मैंने क्या किया उसको सब्ट्रैक्ट किया. यानी 81 में से 81/16 माइनस 81/16 कट गए तो बचा हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम. ओके हाँ अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर ये मैं पहली 3 स्टेप टर्म्स लेता हूँ. ओके अब कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया. कहाँ से क्या लेना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है आप लोगों को. मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट ड्रॉ करता हूँ. ओके कहाँ से क्या लेना है ज़रा ध्यान से देखना है. यहाँ से लेना है आपको y, यहाँ से क्या लेना है आप लोगों को y. ओके हाँ देन यहाँ से आपको लेना है साइन, यहाँ से लेना है आपको साइन दैट इज प्लस. ओके और ये टर्म छोड़ के लास्ट वाली टर्म यानी थर्ड वाली टर्म, थर्ड टर्म का आपको लेना है स्क्वायर रूट. क्या लेना है आप लोगों को स्क्वायर रूट. तो 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9 एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. दिस इज एंड ब्रैकेट स्क्वायर. समझ में आया? एनी डाउट? ओके हाँ देन अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को. इट इज सो इजी. 81 81 प्लस 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 0. ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया हमारा. सो आई विल राइट हियर y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पर माइनस 81 प्लस कितना हो गया 16 5 80 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 0. ओके सो y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 0. ओके अब क्या करना है आप लोगों को, ये -1/16 आपको राइट साइड में लेके जाना है. सो y प्लस 9/y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 हो गया. अब आप लोगों को ये स्टेप पे आने के बाद में वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो आई विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides. So what will I get? Y plus 9/y is equals to 9/4 है ये मिस्टेक. हाँ ठीक है हाँ इसको इधर में लेके जाओ तो क्या मिलेगा आप लोगों को +- 1 किसका है 1 का है, 16 किसका है 4 का है. ओके 9/4 को इधर में लेके जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू -9/4 प्लस -1/4. ओके सो y इज इक्वल्स टू -9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल्स टू -9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4. सॉल्व करो इसको. y इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 4. तो आंसर क्या आएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10.
सो y इज इक्वल्स टू कितना आया -2 और y इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 2। y की कितनी वैल्यू मिली? वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ y, वी गेट टू वैल्यूज ऑफ y। Therefore the roots of quadratic equation are -2 and how much? -5/2, -5/2। समझ में आया? बहुत इजी है। अगर यहाँ पर निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन अगर आती है तो यू हैव टू यूज हियर द फॉर्मूला x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, ये यूज़ करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर मिडल टर्म की साइन पॉजिटिव है तो यू हैव टू यूज़ x प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? एनी डाउट? अच्छी से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ये 3 या 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आता ही आता है। और इसके मार्क हम लोगों को गंवाना नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 2.3 को भी सॉल्व करना है, ठीक है। करोगे ना? ओके, थैंक यू।